प्रभु मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा, मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा। आप लोग जिस समय सत्संग में आए थे या दीक्षा ली थी, जिस समय आप सत्संग में आते हो या जिस समय आपने ईश्वर के रास्ते का चयन किया कि मुझे इस रास्ते पर चलना है, चलते तो अनेक अनेक लोग एक साथ हैं। इरादे भी कई लोगों के पक्के होते हैं कि हमें ईश्वर की प्राप्ति करनी है, या हमें गुरु की प्रसन्नता चाहिए, या हमें इस मुकाम तक पहुंचना है। पर वो लोग पहुंच नहीं पाते। क्यों नहीं पहुंच पाते? या तो कहीं अटक जाते हैं, या तो रुक जाते हैं, या तो फंस जाते हैं, या धंस जाते हैं, या भंवर में अटक जाते हैं, या कर्फ्यू लग जाता है, या संगति खराब हो जाती है, या उद्देश्य बदल जाता है, या तबीयत खराब हो जाती है, या हमारे इरादों में दम नहीं रहता, या हमें लगता है कि हम इतनी बड़ी यात्रा नहीं कर पाएंगे, आदि आदि आदि। ठीक है ना? तो जैसे हम 2 घंटे या 14 घंटे की यात्रा में भी कई कारण, दुर्घटना के संभावनाओं की कई कारण हमारे लिए पर्याप्त है वहां ना पहुंचने का, ऐसे ही हमारी आंतरिक यात्रा, हमारी ईश्वरीय यात्रा में भी कई कारण जिम्मेदार होते हैं हमें ना पहुंचाने के। जब हम चलते हैं उस समय हमें जितना जोश होता है, जिस समय हम ईश्वर के रास्ते पर चलते हैं, जितना हमें उद्देश्य में बल होता है, धीरे धीरे कई हमारे सफर के पहुंचते पहुंचते आधे में बिछड़ जाते, थोड़ा सा और चलते हैं, रुक जाते, थोड़ा सा आगे बढ़ते, हमारे साथ कई और भी हमें नजर आते, थोड़ा सा हम और आगे यात्रा करते, हमारे साथ कुछ लोग और भी होते। पर हम जब अपने मंजिल के निकट होते हैं तो हम कईयों को खोता हुआ देखते हैं। आपके जीवन में भी ऐसा हुआ होगा, जब आप आते थे ईश्वर के रास्ते पर, जब आपने चलना शुरू किया तब आपके साथ कई लोग थे, आपके इर्द गिर्द बहुत लोग थे, आज वो नहीं है। ठीक है? भगवान बुद्ध कौशाम्बी के उत्तर पश्चिमी तट पर सैर कर रहे थे। गंगा जी अपने पूर्ण जोर से बही जा रही थी। उस गंगा जी में लकड़े के कुछ खंड, लकड़ी की कुछ हिस्से उस गंगा जी में बहे जा रहे थे, और बुद्ध बड़े ध्यान से और शांति पूर्वक उसे निहार रहे थे। भिक्षुक उनके पीछे थे, और भिक्षुकों ने देखा कि बुद्ध बहुत एकाग्रता से टिकटिकी लगाए कुछ देख रहे। भिक्षुक थोड़े नजदीक आए और उन्होंने कोशिश की कि हमारे गुरु क्या देख रहे हैं। हो सकता है कि उनकी इस निहारने के उस उद्देश्य के पीछे हमें कोई उपदेश मिल जाए। भगवान बुद्ध ने भिक्षुकों को कहा कि भिक्षुओं, ये लकड़े देख रहे हो आप लोग? जी हाँ, देख रहे हैं। ये लकड़े अगर रुक नहीं जाते, अगर किसी धारा या भंवर में फंस नहीं जाते, किसी रेत में फंस नहीं जाते, किसी भंवर में उलझ नहीं जाते, ये कहीं डूब नहीं जाते, अगर ये उठा लिए नहीं जाते बीच में से, अगर इन्हें कोई उठा ले नहीं जाता, अगर ये बाहर या भीतर से सड़ नहीं जाते, अगर ये रुक नहीं जाते, अगर ये धारा में बह नहीं जाते, उल्टी धारा में, अगर ये किसी भंवर में फंस नहीं जाते, किसी रेत में धंस नहीं जाते, अगर ये बीच में से उठा लिए नहीं जाते, या ये बाहर और भीतर से सड़ नहीं जाते, तब ये समुद्र तक सीधी यात्रा तय कर सकते हैं। ये समुद्र तक सीधी यात्रा तय कर सकते हैं इन कुछ कारणों की वजह से। ये समुद्र तक नहीं जाकर ये बीच में अटक जाते हैं। भिक्षुकों ने कहा कि भंते, आपका कहना बिल्कुल सत्य है कि अगर ये रुक नहीं जाते, अगर ये धंस नहीं जाते, अगर ये फंस नहीं जाते, अगर ये उल्टी दिशा में चल नहीं पड़ते, अगर ये बाहर अंदर से सड़ नहीं जाते, अगर ये उठा न लिए जाते, अगर ये किसी और के द्वारा किसी और उपयोग में नहीं लिए जाते हैं,
तब ये समुद्री यात्रा तक सीधे तय कर सकते हैं अपनी यात्रा। पर मुझे आपके ये जो 5 कारण है ना, जिस पर आपने फोकस किया है, जिस पर आप ध्यान दिलाना चाह रहे हैं, हमें कुछ मति हमारी थोड़ी सी छोटी है। हम चाहेंगे प्रभु कि इसका आप विवेचन और विश्लेषण करिए। रुकने का नाम क्या है, फंसने का नाम क्या है, धंसने का नाम क्या है, भंवर में उलझने का नाम क्या है, उठा लिए जाने का नाम क्या है, और बाहर भीतर सड़ने का नाम क्या है। बुद्ध बहुत शांत चित्त से शांत मुद्रा में बैठे भिक्षु को, जैसे इन लकड़ों के विषय में हम बात कर रहे हैं, ऐसे ही ईश्वर पथ के पथिकों के विषय में भी यही समझना चाहिए कि अगर वो कहीं बीच रास्ते में अटके नहीं जाते तो सीधे परमात्मा की गोद में ही मुक्ति की यात्रा तय कर लेते हैं। महाराज, हम अब भी नहीं समझे। रुक जाने का नाम है कि आपकी 5 इंद्रियों में आप कहीं किसी इंद्रियों का स्वाद लेने के लिए आप रुक गए और वो इंद्रियां आपको अच्छी लग गई। जैसे किसी ने अभी ये कहा आप में से ही कि आप भोजन करने उतरे, इन्होंने कहा कि हम चाय पीने उतरे और ट्रेन चली गई। हम खाना खाते रहे और हमारी ट्रेन ने स्टेशन छोड़ दिया। हमारी 5 इंद्रियों में से हम किसी एक इंद्रिय में उलझकर बार बार उसका आस्वादन करने लगे और हम लक्ष्य से भटक गए। पहला कारण, अगर आप रुकते नहीं हैं, किसी स्टेशन पर जाकर अगर आप रुकते नहीं थे तो आप स्टेशन में वहीं पहुंचते थे जहां आपको जाना था। अगर आप रुकते नहीं, अगर आप डूबते नहीं, अब डूबने का मतलब क्या होता है कि आप अगर कामनाओं के चलते उस कामनाओं को पूरी करने के लिए दिन दिन रात ऐसे ही रात दिन करते करते महीने और महीने करते करते पूरा वर्ष आपकी कामनाओं को पूरी करते करते निकल जाता है, पर आप वापस लौटकर अपने लक्ष्य तक नहीं आते, उस कामना के ही भंवर में डूबकर मर जाते। इसका नाम है, यदि आप डूबते नहीं तब आप वहीं पहुंचते जहां पर आप चले थे। आप रुकते नहीं, आप डूबते नहीं, अगर आप रेत में धंसते नहीं। अगर कोई लकड़ा किनारे पर लग जाता और अगर रेत में धंस जाता तो उसके समुद्र तक की यात्रा पहुंचना नामुमकिन था। अगर आप रेत में धंसते नहीं तो रेत में धंसने का क्या कारण है, क्या कहते हैं उसे? जैसे हम रेत को देखते हैं और समझते हैं कि ये रेत में हीरा है। रेत की जो बालू होती है वो चमकती है और हमें लगता है कि शायद हम जो व्यक्ति समझ जाते हैं कि रेत चमकती है और हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती, ऐसे ही संसार में कुछ चीज़ें चमकने वाली होती है, जैसे कि यश, प्रतिष्ठा, धन, ऐश्वर्य। किसी के यश को देखकर हमारा यश इतना बड़ा क्यों नहीं है, उसे देखकर हम यश की प्राप्ति में उलझ गए तो हम धंस गए और धंसा हुआ मानव फिर से उठकर उस बहाव में नहीं जा सकता जिस बहाव के लिए वो चला था। कोई बात नहीं। 3 कारण बुद्ध ने बताए और कारण भी बताते हैं कि यदि हम असमर्थ ना होते, यदि हम भीतर और बाहर से सड़ते नहीं, सड़ने का मतलब क्या होता है कि हम अपनी मानसिक स्थिति को संतुलित नहीं रख पाते। ऐसे ही हम जिस उद्देश्य के लिए चले थे वो हमारा उद्देश्य पूरी तरह से हमारे आगे क्लियर नहीं था और हमें रास्ते में बहुत सारे दुकान मकान ऐसे मिल गए कि जो हमें यशस्वी, प्रतिष्ठामान या धनवान, ऐश्वर्यवान होने के हमें बहुत बड़े बड़े सपने दिखाने लग गए, जिसके कारण हम बीच में उतर गए।
और हम उस रिश्तेदारों की खातिरदारी में उलझ गए और हमारी क्षमता सोचने की हम खो बैठे कि हमें कहाँ जाना था। जब हम अस्वस्थ हो जाते हैं तब हम बीच में उतर जाते हैं, हम नहीं पहुंचते। ठीक है, कई कारण ऐसे हो सकते हैं, उसमें से एक कारण और है कि अगर हम भंवर में फंस जाते हैं, ठीक है, हम भंवर में फंस जाते हैं। भंवर है अधिक निद्रा, निद्रा का भी एक अधिक सुख है, आलस्य एक सुख है। ये एक ऐसा भंवर है जिसमें होश नहीं रहता, बेहोशी वाला भंवर है जिसमें होश नहीं रहता और इंसान अपने मार्ग से च्युत हो जाता है। छठा या सातवां कारण है कि अगर आप भीतर या बाहर से सड़ते नहीं हैं, आपकी संगति, आप अगर उठा लिए नहीं जाते, अगर आपको किसी ने बीच में रोककर उठा लिया, आपकी संगति को अगर खराब कर दिया और आपके उद्देश्य से आपको भटका दिया, तो निश्चित ही आप समुद्र और मुक्ति की यात्रा तय नहीं करते। भंते, ये सब कारण तो ये समाज में और संसार में हर जगत के लोगों में देखे और पाए जाते हैं कि कई लोग ईश्वर के पथ पर चलते हैं पर पहुंच नहीं पाते। तो इस पहुंचने के लिए हमें क्या उपाय करना चाहिए? तब बुद्ध बहुत सुंदर उत्तर देते हैं और बुद्ध कहते हैं कि भिक्षु को, यदि हम परमात्मा प्राप्ति के लिए अग्रसर होते हैं और हम इनमें से कोई कारणों से अटकते हैं, तो हम ना अटके उसके उपाय में यदि हम साधन की सातत्यता बनाए रखते हैं, तो हमारी इंद्रियां और हमारे साधन के बीच में, हमारे मन और हमारी इंद्रियों के बीच में कम से कम ताल्लुक रहता है। जब हमारा चित्त साधन करने पर तुलता है, उस समय हमारा ताल्लुक इंद्रियों से और मन से कम रहता है। जितना हमारा ताल्लुक इंद्रियों से कम होगा, उतना ही हमारा कनेक्शन परमात्मा से ज्यादा होगा। जितना परमात्मा से ज्यादा होगा, उतनी हमारी यात्रा सही और आसान है। एक महान कारण जो बुद्ध ने बताया, मुझे बड़ा पसंद आया कि अगर आप बाहर से और भीतर से सड़ते नहीं हो, इसमें उसका जो उन्होंने विश्लेषण किया वो इस प्रकार किया कि कभी कभी ईश्वर के मार्ग पर चलने वाले लोग सद्गुणों का दिखावा भी करते हैं, और ये सबसे महत्वपूर्ण कारण है। लोग मुझे देख रहे हैं इसीलिए मुझे माला करनी है, लोग मुझे देख रहे हैं ये ना कह दे कि मेरे घर वाले सत्संग में जाता है तो इतना गुस्सा करता है, गुस्सा तो आ रहा है पर इसीलिए दबा रहा है, तो आज नहीं तो कल गुस्सा दुगना होकर फूटेगा। आप अगर किसी को देखते हुए जप कर रहे हैं, पहले तो आप माला बंद करके रख रहे थे, देखा आपने कि कोई और, ये दिखावा है, ये आपका भीतर सड़ा हुआ है, इसीलिए दंभ की आवश्यकता पड़ती है। यदि हम इस दंभ को छोड़ देते हैं तो हमारी वास्तविक स्थिति हमें खुद को पता चलती कि हम क्या है। तो यदि हम भीतर बाहर से सड़ते नहीं हैं, सद्गुणों वाला जीवन, हम दंभयुक्त नहीं जीवन जीते हैं, तो निश्चित और निश्चित ही हमारी यात्रा समुद्र तक की होती है, जहां पर समुद्र के उस नदी के उस पार जब सागर का राजा बाहें फैलाकर आपका स्वागत करने के लिए खड़ा है, आओ और मुझ में मिल जाओ। यदि आप में कोई व्यवधान नहीं आया, आप में व्यवधान कब नहीं आता? जब हमारे साधन का सातत्य बना रहता है। यदि आप माला करते, पूनम भरते, एकादशी करते, जप कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, आप सत्कर्म कर रहे हैं, कोई सेवा कर रहे हैं, जो कुछ भी आप कर रहे हैं उसे करते रहिए, उसके साथ कनेक्शन मत छोड़िए। यदि आप उसके साथ कनेक्शन छोड़ेंगे तो आपकी सिक्योरिटी खत्म हो जाती है। जब आपकी सिक्योरिटी खत्म हो जाती है तब बाहर के लोग आप पर अटैक करेंगे, हाईजैक भी होगा, आप सो भी जाओगे, आप ट्रेन से उतर भी जाओगे। कई कारण इस यात्रा के आपको मिल जाएंगे जब आपको यात्रा छोड़नी पड़ेगी।